वज़ू के बगैर नहीं हो सकती। एक है नमाज बगैर वज़ू के नहीं हो सकती, और दूसरी है कुरान की तिलावत से मुराद कुरान को छू करके कुरान पढ़ना, वरना बेवज़ू अगर आप ज़बानी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी अफजल ये है कि आप बावज़ू हो करके कुरान की तिलावत करें। और बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर वज़ू करना सुन्नत है, कई जगह ऐसी है कि जहाँ पर मुस्तहब है। एक बात हमें याद रखनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बावज़ू रहा करते, तो इसलिए जब भी मौका मिले कोई भी अच्छा काम करे उससे पहले हमें वज़ू कर लेना चाहिए। इस हवाले से बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब सारे लोग महशर के अंदर जमा होंगे तो उस वक्त कुछ लोगों के चेहरे और जिस्म बहुत ही ज़्यादा नूरानी होंगे और बहुत ही ज़्यादा उनसे नूर फुट रहा होगा। गुर्रम मुहज्जलिन मिन आसारिल वज़ू, वहाँ पर फरमाया गया कि उनके चेहरे जो रोशन होंगे वो इस वजह से कि वज़ू के आसार यानी वज़ू का पानी उनके चेहरों पर रहा करता है। इसलिए फुक़हा फरमाते हैं कि जब आप वज़ू कर लें तो पूरा चेहरा मत पूछिए, बल्कि पहुँचना है सिर्फ ऊपर ऊपर कुछ तरी बाकी रहे, इसलिए कि इसकी वजह से आपके चेहरे में और नूरानियत आ जाए। तो इसलिए जो जितना ज़्यादा वज़ू करेगा उतनी ही उसकी नूरानियत के अंदर इजाफा होगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे ना, बिल्कुल सुबह में उठ करके, यानी फजर में तो उठना ही है, वज़ू करते ही हैं, लेकिन उसके बाद जब आप अपने स्कूल जाएं या जॉब पर जाएं तो उस वक्त भी वज़ू करके निकलें। सोने के वक्त सोने से पहले ज़रूर वज़ू कर लिया करें, उसकी भी बड़ी फजीलतें हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह जब जब हमें मौका मिलेगा हम वज़ू करेंगे। अब वज़ू का सुन्नत तरीका हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, जानते भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह सरसरी तौर पर मैं आपको बता दूं, और कहाँ पर हमारी गलतियाँ होती हैं इसको ख़ास हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ू के आदाब में से सबसे पहला अदब यह है कि वज़ू जब बंदा करने के लिए बैठे तो बंदा ऊंचाई पर हो, ताकि वज़ू के जो पानी के कतरे हैं वो उसके जिस्म और उसके बदन उसके कपड़ों पर न पड़े। वज़ू के कतरों से बदन की हिफाजत और ख़ास तौर पर कपड़ों की हिफाजत जितना हो सके करनी चाहिए, जितना मुमकिन हो इससे करनी चाहिए। इसलिए कि इस सिलसिले में उलमा बैठे हुए कि फ़ुक़हाए किराम का इख्तिलाफ़ है कि माए मुस्तअमल जो वज़ू करके जो पानी निकलता है वो पानी पाक है या नापाक। फतवा इस पर है कि वो पानी ताहिर है, मुताहिर नहीं, यानी पाक है, उसकी वजह से बदन या कपड़े नापाक नहीं होते। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मज़हब ये था कि वो पानी नापाक है, तो इसलिए जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करनी चाहिए। फतवा इस पर है कि पाक है, नापाक होता नहीं है, लेकिन जितना बचे वो हमारे लिए बेहतर है। तो इस पर आपको ख़ास तवज्जो देनी है। अब जब हम वज़ू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नीयत करेंगे। अब नीयत देखिए, वज़ू की नीयत ज़बान से करना अफजल है, बेहतर है, लेकिन नीयत नाम किस चीज़ का है? दिल के इरादे का। तो दिल के अंदर आप वज़ू का इरादा कर लें तब भी आपकी नीयत सही हो जाएगी। अब नीयत करने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? दोनों हाथों को गत्तों तक, ये जो हिस्सा है वहाँ तक हम दोनों हाथों को, पहले दाहिने हाथ को और फिर बाएं हाथ को 3-3 मरतबा धो लेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं हम? मिसवाक हो तो मिसवाक करें, ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी उम्मत पर गिरानी का खदशा न होता तो मैं मिसवाक को लाजिम करार दे देता हर नमाज के वक्त। तो इसलिए बेहतर है, सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है और इसके बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। तो इसलिए हो सके तो अपने साथ मिसवाक रखिए, और जब भी आप वज़ू करें तो मिसवाक ज़रूर कर लिया करें। अगर मिसवाक न हो तो क्या करेंगे? उंगली से दांतों को मलेंगे। देखिए उसका तरीका हमें सीखना है। अगर मिसवाक हो तो मिसवाक, अगर आप उंगली से दांत साफ करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखिए ऊपर और नीचे दो तरह के दांत हैं। अब ऊपर के दांत जो हैं वो दाहिनी जानिब, यानी जिसको हम जमड़ी बाजू कहते हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर के दांतों की दाहिनी जानिब, जमड़ी जानिब जो है वो पहले साफ करेंगे ऊपर की तरफ, सिर्फ ऊपर के दांतों को। फिर दूसरी मर्तबा में बाएं जानिब, दावी बाजू, बात समझ में आई? ऊपर के दांत, फिर
दाहिनी जानिब जो है वो नीचे के और फिर बाईं जानिब यानी दावी बाजू नीचे के। पहले ऊपर के होंगे, पहले दायां फिर बायां फिर नीचे के, दायां और बायां। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से अगर मिसवाक है तो मिसवाक भी इसी तरीके से करेंगे, और अगर मिसवाक नहीं है तो इस सूरत में उंगली के जरिया जो दांत साफ करेंगे वो भी इसी तरीके से करेंगे। उसके बाद 3 मरतबा हम क्या करेंगे? कुल्ली करेंगे। कुल्ली अगर रोजा नहीं है तो हम क्या करेंगे? गड़गड़ा करेंगे, और अगर रोजा है तो सिर्फ कुल्ली करेंगे, गड़गड़ा नहीं करेंगे। इसलिए कि अगर गलती से भी पानी उतर गया तो इस सूरत में रोजा टूट जाएगा। तो इसलिए रोजा नहीं है तो गड़गड़ा करें, ये भी मुस्तहब है। अब उसके बाद जो है वो क्या करते हैं? नाक में पानी चढ़ाना। अब देखिए, नाक में पानी चढ़ाने का जो सुन्नत तरीका है वो खास सीखना है। इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। देखिए, दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ से पानी चढ़ाएंगे, एक चुल्लू पानी लेंगे, चढ़ाएंगे। अब बायां जो हाथ है उसकी छोटी उंगली जो है उसके जरिया हम दोनों नाक पहले दाहिनी जानिब के सुराख को और फिर बाईं जानिब के सुराख को क्या करेंगे? साफ करेंगे। ठीक है, जमड़ो, हाँ। देखिए, जमड़े हाथ से जो है वो इस तरीके से चुल्लू लेंगे और बाएं यानी दाबी बाहर की छोटी उंगली से। अब होता है, देख आपने बहुत से लोगों को देखा होगा इस तरीके से, ये कलमे की जो उंगली कहलाती है वो, और अंगूठा, तो इस तरीके से बहुत से लोग साफ करते हैं। तो ये भी गलत तरीका है। मुस्तहब तरीका ये है कि छोटी जो उंगली है उसी के जरिया पहले दाहिनी जानिब के नाक के सुराख को और फिर बाईं जानिब, जमड़ी बाजू और फिर बाईं बाजू। बात समझ में आ गई? दाबी बाजू। तो अब इस मुस्तहब और सुन्नत तरीका है। अब बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि इसी तरीके से सिर्फ चढ़ा देते हैं, साफ नहीं करते हैं, और इसी तरीके से एक ही मर्तबा में पानी चढ़ा देते हैं और फिर 3 मरतबा साफ कर लेते हैं। तो ये जो है वो मुस्तहब तरीके के खिलाफ है। सुन्नत और मुस्तहब तरीका ये है, दाहिने हाथ से 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाएंगे और 3 मरतबा बाएं हाथ की छोटी उंगली से हम साफ करेंगे। उसके बाद हमें चेहरा धोना है। देखिए, कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना ये तो आप जानते हैं कि सुन्नत है, लेकिन ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये खास चीज हमें याद रखनी है। ये सुन्नत इसलिए कि अगर इसको गैर मुअक्कदा अगर अपने जान लिया या मुस्तहब समझा तो इस सूरत में कभी कभी ऐसा होगा कि एक मरतबा छोड़ा तो दूसरी मरतबा हमारी आदत बन जाएगी। तो इसलिए याद रखिए कि सुन्नत मुअक्कदा है। अगर आप इसको छोड़ने की आदत बना लेते हैं तो आप गुनहगार हो जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों का एहतिमाम हमें करना है। फिर उसके बाद फर्ज जो चीज है क्या है? चेहरा धोना। चेहरे की हद क्या है? बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ। अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, अब इसमें एहतियात की क्या चीज है? बहुत से लोगों को आपने देखा होगा पानी भरते हैं, चेहरे पर मार देते हैं। तो इस तरीके से वुजू करना मकरूह है। इससे आपका वुजू क्या हो जाएगा? मकरूह हो जाएगा। हमें चेहरे पर मारना नहीं है। बात समझ में आई? अब देखिए, चेहरा तो इसमें क्या हद बयान की गई है? बाल उगने की जगह से। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनको बाल ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो उमूमी तौर पर जहां से बाल निकलते हैं वहां से हम जो है वो चेहरे की हद यानी चेहरा धोना शुरू करेंगे। अब इसमें एहतियात की जगहें जो हैं वो खास देखिए, उमूमी तौर पर जिन हजरात को दाढ़ी होती है तो दाढ़ी और कान की लौ के दरमियान देखिए ये जो हिस्सा है, तो इस हिस्से पर भी पानी बहाना फर्ज है। एक बाल के बराबर ये जगह भी सूखी रही ना तो इस सूरत में हमारा वुजू नहीं होगा। वुजू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। तो इसका खास एहतियात हमें करना है। इस तरीके से थोड़ी के नीचे तक, अब समझ लीजिए जिसकी दाढ़ी नहीं है तो बहुत से हजरात चेहरे पर मारते हैं या सिर्फ यही हिस्सा धो लेते हैं, दाढ़ी के नीचे पानी जाता नहीं। तो इस वजह से भी जो है वो क्या है, हिस्सा सूखा रह जाएगा और सूखा रह जाएगा तो वुजू होगा नहीं। बात समझ में आ गई? तो इसका खास ख्याल रखना है। ये जो एहतियात की जगह है ये गए, और इसी तरीके से आंखों के बाहर वाला जो हिस्सा है जो उमूमी तौर पर मारते हैं ना तो उनका ये हिस्सा जो है वो सूखा रह जाता है। तो यहाँ पर भी हमें खास एहतियात के साथ पानी पहुँचाने की ज़रूरत है। देखिए, पानी पहुँचाना और पानी चोपड़ना दोनों में फ़र्क है। कभी कभी होता क्या है कि हमारे तर हाथ होते हैं, हम ऐसे ही फेर देते हैं फिर पानी मार देते हैं। हालांकि पानी पहुँचाने का मतलब ये है कि हर अज़्व पर हर हिस्से पर कम से कम 2 कतरे पानी बह जाए, ये पानी पहुंचाने का मतलब है। तो इसको खास आपको तवज्जो देने की जरूरत है। इसलिए जब भी
दोनों हाथों से लेने की कोशिश। आप यहाँ पर हौज अक्सर होता है तो वहाँ पर ये भी हमारी गलती होती है, ये इस तरीके से एक हाथ से शुरू हो जाते हैं। आप देखना बहुत से लोगों को आपने देखा होगा और कभी कभी हमने किया भी होगा, तो इसमें भी देखिए बहुत सी एहतियात की जगह रह जाती है। तो इसलिए मुनासिब तरीका ये है और मुस्तहब तरीका भी यही है कि आप दोनों चुल्लू से पानी उठाएं, दोनों चुल्लू से पानी उठाएंगे और फिर पूरे चेहरे पर इस तरीके से नीचे तक पानी पहुंचाएंगे। अब इसी के साथ साथ आ जाता है दाढ़ी का खिलाल। तो देखिए दाढ़ी जिनकी घनी हो यानी मोटी हो, बाल थोड़े से मोटे हो, पानी अंदर तक न पहुंच सकता हो, तो इस सूरत के अंदर दाढ़ी के चौथाई हिस्से के खिलाल करने से जो है वो आपका वुजू हो जाएगा। लेकिन अगर दाढ़ी पतली है, आसानी के साथ दाढ़ी तक पानी पहुंच सकता है, इस हिस्से को कहते हैं दाढ़ी, और उस पर जो बाल होते हैं वो दाढ़ी के बाल माने जाते हैं। अक्सर दाढ़ी कहा जाता है तो हमारे जहन में ये बाल आते हैं, हालांकि दाढ़ी इस हिस्से का नाम है। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए अगर दाढ़ी के बाल अगर आपके पतले हैं तो इस सूरत में दाढ़ी के नीचे तक यानी यहाँ तक दाढ़ी वाले हिस्से तक पानी पहुंचाना जरूरी है। बाल की वजह से वो अगर हिस्सा सूखा रहेगा तो इस सूरत में वुजू आपका नहीं माना जाएगा और आपकी नमाज भी फासिद हो सकती है, नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो इसलिए खास ये एहतियात की जगह है, तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को कोहनियों के ऊपर तक धोना है, कोहनियों के ऊपर। देखिए कोहनी जो है वो भी धोने में शामिल है। अगर ये कोहनी वाला हिस्सा भी सूखा रहा तो इस सूरत में हमारा वुजू नहीं होगा। कोहनियों के ऊपर तक पानी पहुंचाना जरूरी है। अब देखिए उमूमी तौर पर जब नल के नीचे हम पानी वुजू करते हैं तो इस सूरत में हमारा तरीका ये होता है कि हम इसी तरह कोहनी रख देते हैं। हालांकि सुन्नत तरीका ये है और मुस्तहब तरीका ये है कि हम पानी को नाखून की तरफ से ले जाएं, उंगलियों की तरफ से आगे बढ़ाएं। बात समझ में आई या नहीं? तो देखिए इस तरीके से नल के नीचे आप ले जाएंगे। फिर अगर आपको सहूलत इसमें होती है तो पहले एक मरतबा जो है वो आप इस तरीके से हाथ ले जाइए, उसको धो डालिए, फिर दोबारा जो हमें 2 मरतबा धोना है तो अगर आपको सहूलत इसमें है तो आप इस तरीके से पानी बहा सकते हैं। लेकिन पहली मरतबा में आपको हाथ को कैसा रखना है, सीधा ही रखना है, उल्टा नहीं रखना है। तो इसका भी हमें खास ख्याल रखना है। तो 3 मरतबा पहले दाना हाथ और फिर उसके बाद बायां हाथ। तो ये हाथों का तरीका हो गया। अब उसके बाद हम मसा करेंगे। देखिए मसा करना ये भी क्या है, फर्ज है। कितना मसा करना फर्ज है? चौथाई, यानी सर के 4 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्से का मसा करना फर्ज है और पूरे सर का मसा करना क्या है, सुन्नत है। कितनी मरतबा करना सुन्नत है? 1 मरतबा ही करना सुन्नत है। इसको खास आपको जहनों में बिठाना है, क्योंकि हर अज़्व 3 मरतबा धोया जाता है, तो कहीं हमारे ख्याल में ये ना आए कि 3 मरतबा सर का मसा करना सुन्नत है। हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ 1 मरतबा ही पूरे सर का मसा किया जाएगा। तो देखिए मैं 2 तरीके आपको सिखा रहा हूँ। एक तरीका वो है कि जो सारे बुजुर्गाने दीन का तरीका रहा है, जो उमूमी तौर पर हम करते हैं, जिन हजरात की अभी भी उसकी तरफ तवज्जो ना हो तो वो भी सीख लें। देखिए उमूमी तौर पर हम करते हैं ना, इन 3 पीछे वाली उंगलियों को इस तरीके से मिला देंगे और इन दोनों उंगलियों को अलग रखेंगे, अंगूठे और कलमे की जो उंगली है उसको अलग रखेंगे। अब जहाँ से हमारे बाल उगने की जगह है, जहाँ से हमने चेहरे को धोया था, अब देखिए उससे आगे इस तरीके से हम दोनों हाथ को रख देंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसी तरीके से जहाँ पर हमारे बालों की यानी सर की जहाँ पर इंतहा होती है वहाँ तक हम ले जाएं, गर्दन तक। इस तरीके से हम धीरे धीरे ले जाएंगे। अब ये तो हो गया। अब देखिए कौन कौन से हिस्से बाकी रहे हैं। एक तो ये वाला हिस्सा बाकी रहा है, तो अब उसके लिए हमने ये हिस्सा जिसको हम हथेली कहते हैं, पीछे से हम हथेली को वापस लाएंगे इन किनारों के हिस्से की तरफ, जो हिस्सा हमारा छूटा हुआ है इस तरफ। देखिए पहले में बीच वाला हो गया, अब हथेली जो है वो दोनों किनारों को घेर लेगी। अब देखिए हमारी उंगली और हमारा अंगूठा बाकी रहा है और इधर क्या बाकी रहा है, कान का मसा। तो ये जो कलमे की उंगली है उससे हम क्या करेंगे, कान के अंदर वाले हिस्से का मसा कर लेंगे और अंगूठा जो है वो उससे क्या करेंगे, कान के पीछे वाले हिस्से का इस तरीके से मसा कर लेंगे। अब उसके बाद जो है ये हिस्सा अभी भी बाकी रहता है और इधर गर्दन बाकी रहती है, तो इसको भी हम इस्तेमाल कर लेंगे और इस तरह गर्दन का मसा कर लेंगे। अब देखिए गर्दन का मसा करना सुन्नत है, लेकिन गले का मसा करना मकरूह है। तो इसलिए खास तौर पर जो अमूमी तौर पर हम वुजू करते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह हमारे हाथ आ जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये जो है वो गलत है। सिर्फ गर्दन ये जो हिस्सा है इसी का मसा करना है इस तरह।
इस तरीके से हम गर्दन का मसा करेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो ये मसा करने का एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका आसान है, लेकिन उमूमी तौर पर बुजुर्गान दीन का वही जो पहले तरीका बताया गया वही तरीका रहा है। तो जहाँ तक हो सके हमें उसी पर अमल करना चाहिए, और अगर इस पर भी अमल करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए हाथ हमारे तर होंगे, इसको इसी तरह रख देंगे, पूरे हाथ को इसी तरह रख देंगे। ये हो गया सर का मसा, पीछे ले गए, पूरे सर का मसा हो गया। अब जो है कान और कान के पीछे वाले हिस्से का और गर्दन का मसा कर लेंगे। बात समझ में आ गई? जिसको भी अभी भी समझ में ना आया हो तो बाद में वो पूछ सकता है कि मसा का सुन्नत तरीका क्या है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों पांव धोएंगे। तो पांव को धोने का सुन्नत तरीका अब हम सीखते हैं। देखिए नाखून काटने का जो सुन्नत तरीका है, नाखून काटने, पहले तो उंगलियों का खिलाल करेंगे ना, तो नाखून काटने का जो सुन्नत तरीका है वो क्या है? हाथ का अलग है, पांव का अलग है। पांव का क्या है? ये जो दाहिना पांव है, समझ लीजिए ये दाहिना पांव है, तो उसकी जो छोटी उंगली है उस छोटी उंगली से शुरू करेंगे, बिल्कुल इसी तरह चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे अंगूठे तक। अब बायां पांव जो है जिसको डाबा पांव कहते हैं, तो इधर से फिर अंगूठे से शुरू करते करते छोटी उंगली तक। तो उंगलियों के खिलाल कहीं ये तरतीब रहेगी कि इधर से ऐसे शुरू करेंगे और फिर बाएं पर इसी तरीके से खत्म करेंगे। अब देखिए पाँव के अंदर तखना जो है, इधर जो हड्डी है उभरी हुई पाँव की, उसके ऊपर तक पानी पहुंचाना जरूरी है। और इसी तरीके से एड़ियों के नीचे तक भी पानी पहुंचाना जरूरी है। बल्कि इस सिलसिले में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी वाज़ेह हदीस है, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो वुजू के अंदर इन नीचे वाले हिस्से का ख्याल नहीं रखते, इस नीचे वाले हिस्से का, तो इस सूरत के अंदर जहन्नम के अंदर उनके लिए वैल वादी रखी गई है। तो इसलिए हमें खास ख्याल रखना है, ऊपर भी तखनों के ऊपर तक पानी पहुंचाना है और इसी तरीके से एड़ियों के नीचे तक भी पानी पहुंचाना है। इसका खास ख्याल रखना है। तखनों के ऊपर तक, देखिए यहाँ पर भी वही मामला कि तखने सूखे नहीं रहने चाहिए, वरना अगर तखने सूखे रहेंगे तब भी हमारा वुजू कामिल नहीं होगा। पहले 3 मरतबा दाहिना पाँव धोएंगे, फिर उसके बाद बायां पाँव धोएंगे। अब ये हमारा वुजू क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। अब वुजू करने के बाद क्या करेंगे? वुजू के बाद की दुआ किस तरह पढ़ेंगे? देखिए अगर जिस जगह पर आपने वुजू किया है तो वहाँ से आसमान नज़र आता है, तो आप आसमान की तरफ अपनी निगाह कीजिए और फिर ये दुआ पढ़िए जो वुजू के बाद पढ़ी जाती है। इसकी फजीलतों में ये बयान फरमाया गया, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो बंदा इस तरीके का अमल करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी निगाहों के अंदर नूर अता फरमाता है। तो इसलिए इसी तरीके के मुताबिक वुजू करेंगे ना। आपको याद रहा, अगर कोई भी तशवीश हो तो आप बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं।